जी ने किए, उनका भी टिकट काट दिया, इसलिए उनके अंदरूनी मामले को समझ चुका है बिहार का मुसलमान। मतलब शहाबुद्दीन जी का भी केवल यूज किया गया, जीवन बिता दिया। अभी हम मुंगेर आ पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव हेतु आज पहला प्रत्याशी जो है एनडीए समर्थित उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नामांकन हुआ, अभी प्रक्रिया में है और तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं। और जिस तरह से बाढ़ में ललन सिंह का चुनावी दौरा बाढ़ से प्रारंभ हुआ उस दिन से और यहाँ आज नामांकन में भी पहुंचे हुए, हम इनसे बात करते हैं। सर, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूं और ख़ास तौर से आज ललन बाबू जो हमारे मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इसके पहले भी हमारे सांसद रह चुके हैं, आदरणीय ललन बाबू के आज नॉमिनेशन में हम लोग मुंगेर आए हुए हैं। ये पहले बाढ़ लोकसभा हुआ करता था, आज मुंगेर लोकसभा है। मैं इनके समर्थन में पूरा बाढ़, मुंगेर, तारापुर, खड़गपुर, पूरा बिहार आज टूट पड़ा है। मुझे लग रहा है कि एक इतिहास बनेगा जीत का। ललन बाबू की जीत जो होगी बिहार में एक इतिहास होगा और लगता है कि अगली बार जितने वोट से वो जीते थे उसका 14 वोट से मुंगेर लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय ललन बाबू चुनाव जीतेंगे। और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बधाई देता हूं कि आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद ललन बाबू के पीठ पर है। उनका आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसके कारण आज इतनी ऊंचाई पे आप पहुंचे हैं और आप एक देश के नेता हैं। हर गरीब गुरबा की आप आवाज़ हैं, ख़ास तौर से अक़लियती समाज की आप आवाज़ हैं। सारे लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, सबको एक समान से देखते हैं। उनके नज़र में कोई भी ये अक़लियत हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक समान है। उनकी ज़ुबान से मैंने एक बार कहा था उनको कि सर, अक़लियती समाज के यहाँ भी चला जाएगा कि इरशा साहब, अपने आप को अक़लियत कह करके अपने आप को कमज़ोर मत कहिए, आप हमारे हृदय में बसते हैं। आप जितना सम्मान हमारा हिंदुओं के लिए है उससे ज़्यादा सम्मान आप लोगों के लिए है। इसलिए कभी हमारे सामने अक़लियत मत कहा कीजिएगा। मैं एक बार फिर नीतीश कुमार को विजय, चुनाव तो बाद में होगा लेकिन विजय का आशीर्वाद उन्हें दे कर जा रहा हूं। और ये कोई चुनाव ही नहीं रह गया है आज की तारीख में। बाढ़ में जब ललन सिंह का चुनावी दौरा प्रारंभ हुआ, आप उस दिन से और आज नामांकन में रहे और इस बीच कहीं कहीं विपक्ष द्वारा जो है सर जातिवादी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा विपक्ष लोग सुना जा रहा है। तो क्या लगता है सर? मैं मुंगेर में देख रहा हूँ कि करीब 60% मुसलमान वोट देगा, 100% भूमिहार वोट देगा, 100% मुस्लिम भी, 60% मुस्लिम। सारे मुंगेर वासी बैठे हुए हैं, सारे हमारे मुंगेर वासी बैठे हुए हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के सारे मुतवल्ली हज़रात बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। 60% वोट मुसलमान देगा मुंगेर लोकसभा में ललन बाबू को। यहाँ सारे लोग ललन बाबू और नीतीश कुमार को देख रहा है। नीतीश कुमार के कदमों के तले सारा मुसलमान उनके बैनर तले चलने के लिए तैयार है। सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार को देख रहा है और ललन बाबू को देख रहा है। आदरणीय नीतीश जी हम लोगों के अक़लियतों के मसीहा हैं। इन्होंने 18 साल में जो अक़लियतों को मान सम्मान, उसकी सुरक्षा जो की है, जीवन भर मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूलेगा तो वो एहसान फरामोश होगा। मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी ने अक़लियती समाज की जो सुरक्षा, उनको मान सम्मान, जो इज्जत जो दी है, आने वाले दिनों में इसके पहले कभी किसी नेता ने नहीं दिया था। और जो विकास हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने जो की है, ये जो है सो पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ख़ास तौर से अक़लियती समाज के लिए, चाहे वो खानका हो, जितनी भी इबादत गाहें हों, कब्रिस्तान हो, वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, सारे लोगों को आज बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया है। जो इनका डेवलपमेंट हुआ है, ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड के मामले में, कि हर ज़िले में एक मुस्लिम आवासीय विद्यालय इन्होंने खोलने का काम किया है। हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, कसीरुल मकासिद बिल्डिंग अक़लियती समाज के लिए इन्होंने खोलने का काम किया है। पूरे कब्रिस्तान की घेराबंदी इन्होंने कराई है। इनके रीजन में किसी भी ज़िले में, किसी भी ब्लॉक में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। आपसी भेदभाव जो हिंदू मुस्लिम
था, ये आज तक मुझे देखने को नहीं मिला 18 सालों में। ये नीतीश कुमार का मॉडल है, मैं इसी से प्रभावित हूँ। और हमारे 12 लोकसभा के 5 बार MP रहे हैं, 6 बार ये चुनाव जीत चुके हैं। मैं इनका आभारी हूँ। वो हमारे ये अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन। थैंक यू सर। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से मुंगेर में भी तमाम लोग ये किसी पूरे बिहार एवं उत्तरी बिहार भारत में परिचय के मुताबिक हैं। आप लोग मुंगेर से आए हुए हैं सर? जी सर। मतलब सर से मिलने आ गए हैं? जी सर। तो क्या लगता है, तो एकदम ललन बाबू नीतीश कुमार पूरा मई कैले हैं? जी सर। तो मुंगेर में काम हुआ है, विकास हुआ है? सारा विकास हुआ तो अच्छा से अच्छा। कुछ विकास हुआ है? जी सर। क्या विकास कार्य हुआ, कुछ बताइए आप। हिंदुस्तान का जी, भगवत के सारे सब चीज का, जी, सब चीज का घेराबंदी आ रहा। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, मुंगेर में विकास हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य में देखिए जाके सदर अस्पताल का क्या स्थिति था। जी, इलाज नहीं था, सही से बेड नहीं था। अभी आज जाके आप अभी देखिए जी, कितना अच्छा व्यवस्था हो गया। ललन बाबू बिहार के, मुंगेर के खास करके उन्होंने इतना ही विकास किया है। मतलब कि लोग पूरे- जो खास है करके देखिए हम लोग अल्पसंख्यक जी। हैं और पूरे मुंगेर में 60% बोले हैं सर, 60% से ज़्यादा वोट हो सकता है। 10%, 70% वोट मुसलमान देगा इस बार। इसलिए देखिए लोग गुस्सा भी है, जी, RJD से लोग गुस्सा भी है। पार्टी के साथ इतना वफादारी शहाबुद्दीन जी ने की है, उनका भी टिकट काट दिया। इसलिए उनके अंदरूनी मामले को समझ चुका है बिहार का मुसलमान। मतलब शहाबुद्दीन जी का भी केवल यूज किया गया ना? किया गया, जीवन बिता दिए, लास्ट में उनको टिकट नहीं मिला। इसलिए उनका जो अंदर का जो छवि है उनको लोग समझ चुका है, अल्पसंख्यक लोग। इसलिए मतलब वो जो इस चुनाव में A to Z की पार्टी है, वो अब नहीं, A to Z की पार्टी नहीं है। जी। इसलिए इस चुनाव में उनको पता चल जाएगा और इंडिया गठबंधन 40 की 40 सीट जीत रही है। तो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि ललन सिंह केवल कुछ जाति जो है, सवर्ण जाति वहाँ का, तो जाति भी नहीं, धर्म सबको लेके चलते हैं। हाँ, सबको लेके चलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सबको लेके। और भी क्या नाम क्या हुआ मेरा सर? नाम मोहम्मद रिजवी है। रिजवी भाई जान, कहाँ से आप आए हुए? हम 15 साल से RJD में थे। 15 साल से RJD में हाँ, थे? जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2015 में हम RJD का, युवा का। जिलाध्यक्ष? हाँ, 15 साल RJD में थे। जी। उसने छोड़ के हम आए, उनका कूटनीति देख के। मतलब कब छोड़ दिए? छोड़ी इधर ही छोड़ा है। मतलब इन्हीं से प्रभावित होकर जी हाँ, इन्हीं से प्रभावित। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैक्टर के रूप में ये ललन सिंह के लिए कारगर हो रहे हैं। और लगातार नीतीश कुमार के ऐसे कार्य जो अल्पसंख्यक के लिए किए गए हैं, जिसका कई लोगों को जानकारी भी नहीं होगा, जो इन्होंने चर्चा किया। क्या लगता है मुंगेर में किस तरह का माहौल रहेगा? मुंगेर में ललन में है जी, और ललन जी के टक्कर में कोई प्रत्याशी है ही नहीं। अभी जो चाचा बोल रहे थे, हमारे चाचा लगते हैं बाहर से हैं, जो विकास कार्य बता रहे हैं, वो कार्य वास्तव में धरातल पर हुआ है? ये मुंगेर जो लोकसभा है, मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह जो कार्य किए जी। हैं, जो आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जी। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर लाइन में चले जाइए वो काम किए हैं और काम दिखता है। जी, अभी जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, सब ललन जी का देन है। जी। और ललन जी जब तक मुंगेर लोकसभा से चुनाव मतलब कहीं लड़ेंगे, तेजस्वी यादव जी का जो M22 समीकरण वो कहते हैं, वो मुंगेर में ध्वस्त हो जाएगा। वो M22 समीकरण ध्वस्त जी, हो चुका ध्वस्त है। M22 समीकरण ध्वस्त हो चुका है। अब माए बाप का पार्टी रह चुका है, जी। दूसरा कुछ है ही नहीं। उन्होंने आज तक मुस्लिम को धोखा देने का काम किया है। जी, 15 साल उन्होंने शासन किया। 15 साल शासनकाल में उनका देखिए कि इतनी विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी कि लोग 7 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। जी। और नीतीश कुमार 2005 में आए और ये लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा है। 24 घंटा किसी भी समय आप किसी भी क्षेत्र में चला जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, छात्र हो, छात्राएं हो, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था इतना बेहतरीन कर दिया है कि पहले आप क्षेत्र में घूमते होंगे राजद के शासनकाल में, वो स्कूल आपको घर लगता था कि झोपड़ी लगता था। बिल्डिंग बनने के साथ साथ शिक्षा के गुणवत्ता में हुआ है। शिक्षा में जो सुधार हो गया है जी। कि टीचर अभी जो है ना, टीचर बाप कर रहा है, नौकरी तो दिया है। मतलब गुणवत्ता में भी सुधार जी, हो जाएगा। नौकरी हो गया, हो नहीं जाएगा, हो गया है। जी, उससे
ड्यूटी एकदम परफेक्ट लिया जा रहा है। समय पर स्कूल आइए और समय से स्कूल से बाहर जाइए। क्या आपका परिचय क्या हुआ सर? मोहम्मद जसीमुद्दीन मेरा नाम हुआ। मुंगेरी का जी। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से इरशादुल्लाह जी जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नींद उड़ा देंगे कि तेजस्वी यादव का जो MI समीकरण है वह ध्वस्त है। और ये बड़ी बात वो बता रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा से मुस्लिम वर्ग भी 60% जो है वो ललन सिंह को मतदान करने जा रहा है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए लगातार बाढ़ की आवाज़ से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।